मध्य प्रदेश से आ रही बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी है। नए अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री शामिल हैं। इसमें 4 मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, जिसमें रणवीर कांतिदेव प्रभुराम उपाध्यक्ष बने हैं। रणवीर कांतदेव प्रभुराम उपाध्यक्ष बने हैं। शैलेंद्र मनीषा नंदिता सुरेंद्र शर्मा भी उपाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा लता सुमेर गौरव और राहुल प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। नए मीडिया प्रभारी की भी घोषणा की गई है। नए मीडिया प्रभारी की भी घोषणा की गई है। आशीष अग्रवाल को नए मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। दोबारा ये मीडिया प्रभारी बने हैं। आशीष अग्रवाल दोबारा मीडिया प्रभारी बने हैं। इसके अलावा 4 मोर्चा प्रकोष्ठ जिनके अध्यक्ष बदले गए हैं, वो हैं किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो जातियों से जुड़े हुए जो मोर्चे हैं, उनके अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसका इंतजार था। हेमंत खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के बाद इस संबंध में लगातार कवायद चल रही थी कि नई कार्यकारिणी किस तरीके की होगी। संगठन को मजबूत करना और अगले चुनाव के लिए तैयार रहना, ये इस कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए इस पर निगाह लंबे समय से थी, काफ़ी माथापच्ची हुई और इसीलिए काफ़ी देर से ये कार्यकारिणी घोषित हो रही है। तो कार्यकारिणी में कौन कौन है, किस तरीके के बदलाव हैं, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खास तौर पर 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 9 प्रदेश मंत्री कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। इसका क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरीके की माथापच्ची और समीकरणों को बीजेपी ने साधा है, ये सब जानने के लिए हम रुख करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। उनसे ज़्यादा अपडेट के लिए सीधे रुख कर लेते हैं प्रिंस का। बीजेपी की नई कार्यकारिणी आ चुकी है। प्रिंस, क्या अपडेट है, क्या इसके पीछे की मंशा है, किस तरीके के लोगों को महत्व दिया गया है, किस सोच के साथ ये कार्यकारिणी बनाई गई है? जी बिल्कुल, आज शाम 4 बजे प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने ये कार्यकारिणी घोषित की है और स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस बात की तमाम चर्चाएं होती रही हैं कि प्रदेश की कार्यकारिणी कब घोषित की जाएगी और कौन कौन कार्यकारिणी में शामिल होंगे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं जो बदलाव हमें इस नई कार्यकारिणी में देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया है कि 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्री और 9 मंत्री इसमें बनाए गए हैं। और निश्चित ही इसमें पुराने लोगों को भी कुछ स्थान दिया गया है, यानी कि हम कहें इसमें कि 70 से 80% जो कार्यकारिणी है वो नई है और 20-25 के लगभग जो पुराने लोग हैं, कुछ उनको स्थान मिला है। और उसमें खास तौर से मैं बात करूं तो राहुल कोठारी है, उनको महामंत्री बनाया गया है। उसके अलावा और भी कुछ है, रजनीश अग्रवाल जी हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। और उसके अलावा लोकेंद्र पाराशर हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो जो पुराने लोग जो कार्यकारिणी में थे, उनको वापस जगह मिली है। वहीं उसके बाद मैं बात करूं तो प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी को दोबारा जिम्मेदारी मिली है। निश्चित ही उनका चुनाव मैनेजमेंट से लेकर यहाँ तक जो मीडिया मैनेजमेंट है वो काफी देखने को मिलता है। और आशीष अग्रवाल जी अपने मैनेजमेंट के लिए खासे भारतीय जनता पार्टी में जाने जाते हैं और मिलनसारिता और उनकी जो लगन है उसको लेकर निश्चित ही हमेशा बात होती रही है। लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कार्यकारिणी में नए मीडिया प्रभारी होंगे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने वापस उन पर भरोसा जताया है और उनको मीडिया की फिर से जिम्मेदारी दी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी वो फिर बनाए गए हैं, तो निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास फिर आई है। उसके अलावा हम कार्यालय मंत्री की बात करें तो राघवेंद्र जी को हटाकर अब उनकी जगह खास तौर से श्याम महाजन को कार्यालय मंत्री बनाया गया है और वहीं कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन को बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है प्रदेश कार्यालय में। और निश्चित ही जो कार्यकारिणी बनी है वो तमाम चीजों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो कार्यकर्ताओं का समर्पण है और जो कहीं ना कहीं जो पिछले कार्यकारिणी में सदस्य जी
प्रिंस, हम ये भी जानना चाहें क्या भौगोलिक समीकरणों को भी साधा गया है? विंध्य से, मध्यांचल से, ग्वालियर से, मालवा से, सब जगह से प्रतिनिधित्व है कि नहीं इसमें? जी बिल्कुल, कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व है निश्चित तौर पर। हम विंध्याचल और रीवा तरफ से अगर बात करें तो खास तौर से श्याम महाजन वहीं से आते हैं, और उसके अलावा हम मीडिया प्रभारी की बात करें तो ग्वालियर रीजन, चंबल रीजन से वो आते हैं। उसके अलावा और भी कुछ मंत्री हैं जो ग्वालियर चंबल रीजन से आते हैं, महामंत्री और उपाध्यक्ष हैं जो ग्वालियर रीजन से आते हैं, चंबल रीजन से आते हैं। उसके अलावा मालवांचल से भी कुछ सदस्य हैं इसमें जो शामिल किए गए वो आते हैं। तो स्वाभाविक है कि रीजन के साथ साथ जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है, और निश्चित ही जो बीजेपी है वो तमाम समीकरणों को लेकर अपनी जो भी रणनीति है उसको बनाती है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आने वाले 28-29 के जो चुनाव है उसको लेकर निश्चित ही जो कार्यकारिणी बनी है, जो नए स्वरूप में कार्यकारिणी सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर बड़ा दारोमदार होगा कि आने वाले 28-29 के जो चुनाव है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर एक बड़े स्ट्रक्चर को साथ लेकर चलना है। तो प्रदेश कार्य समिति में होना सभी का कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अपने आप को एक तरह से प्रूफ करने वाली बात होती है। तो ये आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर एक बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा भी सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की होगी कि उनको खुद को प्रूफ करना होगा। और जो बीजेपी ने अभी तक अपनी बहुत प्रचंड विजय मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय निकायों के चुनाव हो, जिला पंचायतों के चुनाव, उसमें सब में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो अब जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके पास भी ये कहीं ना कहीं बड़ा टास्क होगा कि आने वाले चुनाव में उनको इस सारे समीकरणों को फिर से वापस वैसे के वैसे ही रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनानी है, निकाय चुनावों में भी जिताना है, उसके साथ साथ तमाम तरह से मुस्तैद रहकर संगठन को भी मजबूत करना है। यानी कि संगठन की मजबूती सर्वोपरि रहेगी, जब भी कहीं जाकर सत्ता की चाबी उनके हाथ आएगी। ठीक है प्रिंस, हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में भी एक कार्यकारिणी जो आई थी उसमें फोकस ये दिया गया था कि सेकेंड लाइन बनाई जाए चुनाव तक, और उसके लिए नए लोगों को मौका दिया गया था, पुराने ड्रॉप किए गए थे। क्या इस कार्यकारिणी में भी कुछ ऐसी स्थिति है या कॉम्बिनेशन दिया गया है नए पुराने का? छत्तीसगढ़ में तो पूरे नए टीम जो है वो बना दी गई है। जी बिल्कुल, नए लोगों को काफी मौका मिला है। मंत्री हैं कई नए बने हैं, महामंत्री भी कुछ नए बने हैं, उसके साथ उपाध्यक्ष भी कुछ नए बने हैं। उसके साथ जो पुराने महामंत्री थे उनको, जैसे कि रणवीर सिंह रावत जी की बात करूं तो प्रदेश बीजेपी के महामंत्री थे, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ कहें कि हम एक तरह का प्रमोशन मिला है उनको कार्यकारिणी में। वहीं उसके साथ मैं कहूं कि कुछ नए लोग हैं जो उपाध्यक्ष बनाए गए वो काफी हैं। उसके साथ नेताओं का भी अपना समीकरण होता है कि सिंधिया जी की तरफ से कौन कौन लोग हो सकते हैं, और बाकी कई अन्य नेता हैं जो कहीं ना कहीं अपनी एक पार्टी में मजबूत पकड़ रखते हैं, उनकी तरफ से सुझाए गए कौन और लोग हैं जो कार्यकारिणी में जिनको जगह मिली है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको इस तरह से जगह दी गई है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं पार्टी लेकिन कैडर बेस्ड है, और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर एक मजबूती देने के हिसाब से पूरी कार्यकारिणी को घोषित किया गया है। और निश्चित तौर पर जब भी सवाल जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष उनसे किया जाएगा तो उनकी तरफ से निश्चित ही मुझे लगता है कि ये जवाब आएगा कि जो प्रदेश की कार्यकारिणी है उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि प्रदेश में संगठन मजबूत हो। आने वाले 28-29 के ठीक है, जी जी, निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात भी ध्यान में रखी गई है कि आने वाले चुनाव और उसके साथ संगठन की जो मजबूती, अभी तक जो संगठन मजबूत हुआ खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल रूट लेवल पर काम करते हैं उनको पुनः एक्टिवेट रखते हुए अगले चुनावों तक फिर से एक बड़ी जीत हासिल करनी है। तो हम जो भी कहें इस बात को लेकर कि कार्यकारिणी की जो घोषणा की है, तो तमाम गणित समीकरण, ना वो भले रीजन वाइज हो, जातिगत हो या राजनीतिक हो, सभी को साधते हुए, सभी को संतुष्ट करते हुए किए गए हैं। वहीं मैं आपको कहूं कि मोर्चों की अगर हम बात करें तो 4 मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किसान मोर्चे के अध्यक्ष, चूंकि दर्शन सिंह चौधरी सांसद का चुनाव लड़े हैं पिछली बार और वो सांसद बने हैं लोकसभा में, तो उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष जो किसान मोर्चे के बदले गए, SC/ST किसान पिछड़ा वर्ग के बदले गए, अनुसूचित जाति के बदले गए। अब जो 2 मोर्चे बचे हैं उसमें खासतौर से महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इनके भी अध्यक्ष अब निश्चित तौर पर जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहें कि मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं 4, तो कहीं ना कहीं एक नयापन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। निश्चित ही जिम्मेदारी जब दी गई है तो सोच समझ कर दी गई होगी, और प्रदेश अध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी तमाम सदस्यों को कार्यकारिणी के नए सौंपी है, और कहीं ना कहीं तमाम गणित समीकरण और तमाम तरह से सबके साथ सामंजस्य बनाकर
तय की गई और ये सूची आज शाम को जारी कर दी गई। कुछ प्रतिक्रियाएं मिली हैं क्या? कोई पॉजिटिव नेगेटिव प्रतिक्रिया को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? मोहन जी, वैसे तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जो प्रवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बाइट सही है। बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहीं नाराजगी अभी जैसे फिलहाल स्वर तो बीजेपी नहीं की है? ओर से बहुत नहीं, अभी ऐसा कुछ भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है और नाराजगी का तो सवाल ही बीजेपी में नहीं उठता है। और निश्चित तौर पर संगठन जब तय करता है तो जितने भी कार्यकर्ता हैं उस भाव के साथ काम करने लग जाते हैं और जो भी नाम सामने आते हैं उन नामों को लेकर सब स्वीकार्य नाम होते हैं। तो विरोध का सवाल बीजेपी में फिलहाल तो नहीं। और कार्यकारिणी को लेकर तो अभी तक फिलहाल अभी चूंकि 2 ढाई 3 घंटे हुए हैं, लिस्ट घोषित हुए हैं, सूची घोषित हुए, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और मुझे लगता है कि ना ही आने वाली है। हाँ ठीक है, किसी के मन में कुछ भाव होगा तो जरूर प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखेगा और कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है हर कार्यकर्ता। ये बीजेपी की एक परिपाटी है, चूंकि कहीं ना कहीं एक संगठन अपने पूरे उत्तरदायित्वों के साथ काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, तो कोई अपनी असंतुष्टि को लेकर बात रख सकता है, लेकिन विरोध जताने वाली बात अभी कोई सामने आई नहीं। चलिए, आपसे बाकी अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल प्रिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि बीजेपी की कार्यकारिणी आ चुकी है और प्रिंस ने अपडेट दिया है कि सारे समीकरणों को साधते हुए ये कार्यकारिणी बनाई गई है, इसलिए प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव है। और इस कार्यकारिणी के ऊपर ये दारोमदार होगा कि अगला चुनाव जब 28-29 में होगा तो वो पार्टी को जिताए, और इसीलिए काफ़ी सोच समझकर देर से सही लेकिन सधी हुई कार्यकारिणी बना दी गई है। अभी कई मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नाम और आने बाकी हैं। फिलहाल 4 के घोषणा कर दी गई है।